तो सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को समान लिंग विवाहों को वैध बनाने पर याचिका के एक बैच की सुनवाई शुरू की। ऐसे में आइए जानते हैं वो कौन से देश हैं जहां पहले से ही समलैंगिक विवाह को वैध माना जा रहा है। देखते हैं अंदर की बात में। सुप्रीम कोर्ट ने भारत में समलैंगिक विवाहों के वैधीकरण के संबंध में दाखिल याचिकाओं की सुनवाई शुरू की। केंद्र सरकार की ओर से इसके विरोध में दलीलें दी गई। ऐसे में कोर्ट ने कहा कि हम बीच का रास्ता निकाल रहे हैं। मामले की सुनवाई अभी जारी है। जहां एक और अपने देश में सेम सेक्स मैरिज को लेकर इतना सब हो रहा है, वहीं कई देश ऐसे भी है जो समलैंगिक विवाह की अनुमति देते हैं और उसे वैध मानते हैं। बात करते हैं उस देशों की जिसमें समलैंगिक शादी को मान्यता दी गई है। क्यूबा, एंडोरा, स्लोवेनिया, चिली, स्विट्जरलैंड, कोस्टा रिका, ऑस्ट्रेलिया, ताइवान, बेल्जियम, ब्रिटेन, डेनमार्क, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, नॉर्वे, पुर्तगाल, स्पेन, स्वीडन, मैक्सिको, दक्षिण अफ्रीका, संयुक्त राज्य अमेरिका, कोलंबिया, ब्राजील, कनाडा और न्यूजीलैंड में समलैंगिक शादी मान्य है। नीदरलैंड ने साल 2001 में सबसे पहले समलैंगिक विवाह को वैध माना था, जबकि एशियाई देशों में इसे स्वीकारने वाला पहला देश ताइवान था। इन 34 देशों में से 23 ने समलैंगिक जोड़ों को कानून बनाकर विवाह करने का अधिकार दिया है। करीब 5 देशों में समलैंगिक संबंधों पर मौत की सजा तक दी जा सकती है। इसमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान, संयुक्त अरब अमीरात, कतर और मोरिटानिया जैसे देश शामिल है। ब्यूरो रिपोर्ट, जीएसटीवी। पाकिस्तान, श्रीलंका जैसे देशों को अपने कर्ज के जाल में फंसा लेने वाला चीन अभी आर्थिक मंदी के चपेट में जाता दिख रहा है। तो पाकिस्तान छोड़िए, क्या अब चीन भी आर्थिक तंगी का करेगा सामना? ड्रैगन के राज्यों का कर्ज जानकर चौंक जाएंगे। देखते हैं स्पेशल रिपोर्ट अंदर की बात में। दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर चीन भी अब आर्थिक संकट का सामना कर रहा है। वहां के कई राज्यों पर कर्ज उसके सकल घरेलू उत्पादक जीडीपी का लगभग 44% हो गया है। राज्य सरकारों पर लगभग 5.14 लाख करोड़ डॉलर का बकाया है। इतनी रकम को यदि रुपए में आंका जाए तो ये कर्ज खरबों रुपए का होगा। रिपोर्ट के मुताबिक चीन की 31 राज्यों पर 782 लाख करोड़ रुपए का कर्ज हो गया है और वहाँ व्याप्त आर्थिक मंदी के पीछे की बड़ी वजह कोरोना महामारी के चलते बिगड़े हालात बताए जा रहे हैं। आर्थिक मंदी और जमीन की बिक्री से मिलने वाले राजस्व में आई कमी के कारण चीन में प्रांतों और स्थानीय सरकारों को शर्मनाक स्थिति का सामना करना पड़ा है। चीन की इस नीति को लेकर आर्थिक विशेषज्ञ समझ नहीं पा रहे हैं कि वो किस दिशा में जा रहा है। वहीं चीन के साथ अपनी दोस्ती को हिमालय जितनी अटूट बताने वाले पाकिस्तान में आर्थिक संकट के चलते कोहराम मचा ही हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, जीएसटीवी। अपनी विस्तारवादी नीति को बदलने के मूड में नहीं दिख रहा है। यही वजह है कि वह अपने पड़ोसी देशों की जमीनों, उनकी समुद्री सीमाओं का लगातार उल्लंघन कर रहा है। तो अब हिंद महासागर पर खराब हुई चीन की निगाह, सर्वे के लिए भेजा स्पाई शिप। देखते हैं अंदर की बात में। चीन की विस्तारवादी नीति हर दिन आक्रामक होती जा रही है। वह दुनिया के दूसरे देशों की भूमि पर कब्जा करने की मानसिकता के साथ काम कर रहा है। हाल ही में वह भारत की समुद्री सीमा पैठ बनाने के लिए भारत को उकसाने का काम कर रहा है। इसी क्रम में उसने हिंद महासागर क्षेत्र में सामरिक महत्व के 19 ठिकानों का नाम बदलने की घोषणा की है। 13 अप्रैल को चीनी अनुसंधान सर्वेक्षण पोत हाई यांग शी यू 760 ने लगभग 4 महीने तक हिंद महासागर में समुद्र तल का मानचित्रण करने के बाद मलक्का जलडमरू मध्य पार किया। पिछले एक दशक में चीनी अफ्रीका के पूर्वी तटों तक पहुंचने के लिए एक वैकल्पिक समुद्री मार्ग बनाने की योजना पर काम कर रहा है, लेकिन उसकी इस योजना में हिंद महासागर ही बाधा बन रहा है, क्योंकि यह इलाका भारतीय सीमा में आता है और अगर चीन इस सीमा में घुसने की कोशिश करता है तो उसको दक्षिण हिंद महासागर की तरफ से घुसना पड़ेगा। जबकि चीनी पनडुब्बियां इस वैकल्पिक रास्ते के तैयार होने पर आसानी से आवाजाही कर सकेगी और सिर्फ इतना ही नहीं, वह भारत की समुद्री सीमा पर लगातार गश्त सीधी निगाह रख सकेगी। भारत की चिंताओं का ही यह प्रमुख कारण है। ब्यूरो रिपोर्ट, जीएसटीवी। तो इजरायल और भारत के बीच प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौता को जितना संभव हो उतना अधिक व्यापक होना चाहिए। इजरायल की अर्थव्यवस्था और उद्योग मंत्री एमके नीर बरकत ने मंगलवार को यह बात कही। इससे क्या होगा भारत का फायदा? देखते हैं अंदर की बात में।
इजरायल और भारत के बीच प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौता को जितना संभव हो उतना अधिक व्यापक होना चाहिए। इजरायल के अर्थव्यवस्था और उद्योग मंत्री M.K. नीर बरकत ने मंगलवार को यह बात कही। मंत्री ने कहा कि वह दोनों देशों के बीच FTA के संबंध में भारतीय पक्ष के साथ चर्चा करेंगे। इसके लिए 1 दशक से अधिक समय से बातचीत जारी है। बरकत ने उद्योग मंडल CII के एक कार्यक्रम में कहा, मैं आपके मंत्री के समक्ष मुक्त व्यापार समझौते का स्वाभाविक रूप से विस्तार करने, कौशलपूर्ण ढंग से कारोबार का विकास करने और ज्ञान और अनुभव को जितना संभव हो उतना साझा करने का प्रस्ताव करूंगा। उन्होंने कहा कि दोनों पक्षों को प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौता के लिए पूरक क्षेत्रों पर ध्यान देना होगा, जहां भारत और इजरायल प्रतिस्पर्धात्मक लाभ रखते हैं। बरकत ने कहा कि अधिक से अधिक व्यापार के लिए इसे जितना संभव हो उतना व्यापक होना चाहिए, क्योंकि मुक्त व्यापार लोगों को आपस में जोड़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। तो नवंबर में 11,000 कर्मचारियों की छटनी के बाद मेटा एक बार फिर छटनी की प्लानिंग कर रहा है। इस छटनी का असर फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम सभी के कर्मचारियों पर पड़ेगा। फेसबुक की पेरेंट कंपनी मेटा एक बार फिर बड़े पैमाने पर कर्मचारियों की छटनी करने जा रही है। रिपोर्ट के अनुसार मेटा प्लेटफॉर्म ने मैनेजर को छटनी पर काम करने का आदेश दे दिया है। मेटा के फाउंडर और CEO मार्क जुकरबर्ग ने हाल ही में कहा था कि मेटा अपने खर्च को कम करने की कोशिश कर रही है। इस छटनी का असर फेसबुक के साथ साथ व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पर भी पड़ने वाला है। मेटा ने इस दौर की छटनी में कुल 10,000 कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखाने की तैयारी कर ली है। मार्च में मुख्य कार्यकारी अधिकारी मार्क जुकरबर्ग ने यह ऐलान किया था कि कंपनी 10,000 कर्मचारियों की छटनी करने वाली है। ऐसे में मई में एक और दौर की छटनी का ऐलान किया जाएगा। मार्क जुकरबर्ग ने मार्च में कहा था कि मेटा अप्रैल के अंत तक अपनी तकनीकी ग्रुप और मई के अंत तक अपने व्यावसायिक ग्रुप को रिस्ट्रक्चर करने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV।